आरआरबी एनटीपीसी का ये सेकंड क्लास है। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिक से बनाएंगे। बहुत बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। एक एक प्रश्नों को हम कई सारे तरीकों से बनाने का प्रयास करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, कल हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया था। टोटल क्वेश्चन का 6वां क्रम है या आज की क्लास का पहला प्रश्न है। मूलधन दिया है 6400, ब्याज की दर दी है 25% और समय दिया है अपने को 3 साल। ऐसे कंडीशन में कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से निकलेगा। ठीक है, एनटीपीसी सीबीटी 2 17 को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। यहां ध्यान रखिएगा, इसे दो तरीके से बनाएंगे। जो सबसे पहला तरीका होगा वो होगा, आप पहले 25% को सरल कर लीजिए। इसका मतलब होता है 1/4, यानी 4 रुपए की राशि जो है 4 पे 1 बढ़ेगा, और जब 4 पे 1 बढ़ेगा तो 5 हो जाएगा, फिर 4 पे 1 बढ़ेगा तो 5 हो जाएगा, और 4 की राशि 1 बढ़ करके 5 में कन्वर्ट हो जाएगी। समय 3 साल दिए, इसलिए समय 3 साल के हिसाब से इसे हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 4 चौक 16 चौक 64 और 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वो राशि जो है आरंभिक राशि 64 थी, जो बाद में उसी ब्याज की दर से 125 में कन्वर्ट हो रही है। तो सवाल के हिसाब से हम चलेंगे तो हमको 6400 के बराबर दिया है, तो यानी यहाँ से हम कहेंगे ये मूलधन है और ये मिश्र धन है। तो जो 64 हिस्सा है वो किसके बराबर है, 6400 के बराबर है। तो एक हिस्सा किसके बराबर होगा, एक हिस्सा हो जाएगा 100 के बराबर। मुझे कौन सा हिस्सा चाहिए, ये वाला हिस्सा। तो हिस्सा मतलब 125 चाहिए, 125 चाहिए, मतलब ये हो जाएगा 12,500। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आरंभिक मूलधन 6400 था तो मिश्र धन किसके बराबर हो जाएगा, 12,500। याद रखिएगा, ये अमाउंट बनाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बनेगा। मूलधन धन ब्याज को हम मिश्र धन कहते हैं। उतना हो जा रहा है, उतना बन रहा है। तो ये 12,500 क्या है, 12,500 मेरा है अमाउंट, मिश्र धन। हम क्या करेंगे, 6400 घटाएंगे, मूलधन घटाएंगे, तो 6100 रुपया जो बचेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, सीआई हो जाएगा। आप इस तरीके का प्रयोग करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस तरीके में एक बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ मिश्र धन भी पूछता है प्रश्न में। अगर आप प्रश्न में कहीं पूछा कि वह राशि कितना रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना पैसा बन जाएगा, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करता है, तो मिश्र धन का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिश्र धन अगर आपको निकालना है तो ये आंसर मिश्र धन होगा। मतलब इस सवाल में अगर बनाए तो मिश्र धन आपको यहाँ से मिल जाएगा डायरेक्ट। इस सवाल को हम एक तरीके से और बना सकते हैं। देखिए, ब्याज की दर को लेकर के इस क्वेश्चन को आसानी से सरल किया जा सकता है। कंडीशन क्या दिया है, हम दर को सरल करेंगे। दर है 25%, इसका मतलब होता है 1/4। तो क्या करेंगे, 6400 को पकड़ेंगे और 6400 का 1/4 निकालेंगे। 16 चौके 64, यहाँ जाएगा 1600। फिर उसके बाद 1600 का हम 1/4 निकालेंगे, यहाँ पर 4 चौके 16, तो आंसर आ जाएगा 400। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 400 का 1/4 निकालेंगे और आ जाएगा 100। पहले वाले पार्ट में अगर समय 3 साल दिया तब ये ट्रिक काम करेगा। पहले वाले में 3 का, दूसरे वाले में 3 का और तीसरे वाले में 1 का गुणा करेंगे। तो 16 ये हो जाएगा 4800, ये हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 1200, और ये हो जाएगा 100। आप इन सबको जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर इन तीनों राशियों को जोड़ने पर जो उत्तर आएगा वो जोड़ करके किसके बराबर हो जाएगा, 6100। यही मेरा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो समय अगर 3 साल दिया है और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकाला रहेगा, मूलधन को रखेंगे, 25% को सरल करेंगे। कई बार क्या होता है, हम 25% का गुणा सीधा उसमें कर देते हैं 6400 में। कई बार देखिए, इस सवाल में 6400 का गुणा अगर मैं 25% से करूंगा तो ये मुझे कैलकुलेशन करना कठिन पड़ेगा। यहाँ पर 25 चौके 100, 25 छिक्का ऐसा करना पड़ेगा। तो उसकी बजाय 25% का मतलब 1/4 होता है, तो मैं इसमें 1/4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो जल्दी कटेगा। कई बार अगर ऐसा मान लिया जाए, यहाँ पर 6400 की जगह अगर 10,000 होता, यहाँ 10,000 होता, तो मैं क्या करता, उसको 25% का मतलब होता है 25/100, 2 जीरो यहीं से काटता, और यहाँ पर आंसर को मैं 2500 ले लेता। तो कहां पर परसेंटेज को हटाना है और कहां पर नहीं हटाना है, वो डिपेंड करेगा आपके मूलधन के ऊपर। मूलधन किस अवस्था में, किस स्थिति में दिया है, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को बनाएंगे। क्योंकि जितना अधिक समय बचा सकें, कंज्यूम कर सकें, उतना अधिक आप एग्जाम के नजदीक पहुंचेंगे। क्योंकि लाखों लोग भरेंगे आरआरबी एनटीपीसी, बहुत बड़ा एग्जाम है, ध्यान रखिएगा आप इस चीज को, है ना। उत्सव है एक प्रकार का। हमारे स्टेट में कोई दूसरी वैकेंसी भी नहीं है, इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी इस तरफ रुझान कर लिए हैं। इसलिए बहुत मन लगा के आप तैयार कीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम बनाते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल कितना दिया है 2000, ब्याज की दर कितनी दी गई है 20%, और टाइम पीरियड दी है 18 मंथ, 18 महीना। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको एक कंडीशन बता रहा है। कंडीशन ये बता रहा है
कंडीशन ये बता रहा है कि ब्याज की जो गणना है वो कैसी है, वो है छमाही। ध्यान दीजिए इस चीज को आप, ब्याज की गणना जो है कंडीशन बता रहा है अर्धवार्षिक आधार पर यानी छमाही गणना पर। इस चीज को कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भी है। ब्याज की गणना अगर छमाही हो या छमाही गणना हो, तो छमाही गणना होती है तो दो परिस्थितियां होती हैं। एक तो दर क्या होता है, जस्ट हाफ हो जाता है। दर दिया है मुझे 20%, तो 20 का आधा हो जाएगा 10, और टाइम पीरियड जो है कैसा हो जाएगा 18 महीना। 18 महीना का मतलब होता है 1.5 साल, 1.5 साल का मतलब होता है 3/2। तो यहाँ 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। छमाही गणना है तो दर को आधा, समय को डबल करेंगे। तिमाही गणना है तो दर को 4 से भाग करेंगे, समय को 4 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब देखोगे आप तो सिर्फ दो चीजें देखोगे, ये बदला हुआ दर और बदला हुआ समय। अगर 3 लिख दिया तो हम इसे 3 साल मानेंगे, मतलब 3 साल नहीं होता एक्चुअल में, 1.5 साल का ही निकलेगा, लेकिन प्रोसेस को 3 साल के बराबर करेंगे। 3 बार कैलकुलेट होता है एक्चुअल में, है ना। और ब्याज की बदली हुई दर के हिसाब से काम होगा। तो 10% और 3, अगर 3 दे दिए तो समझ लीजिए कि 3 साल का प्रोसेस लगाना है। 3 साल के लिए कैसे अभी हमने निकाला था वैसे ही बनाना है आपको। तो मूलधन कैसा है 10,000, 20, 2,000। 2,000 का आप क्या निकालेंगे 10%, तो निश्चित तौर पर 2 जीरो खत्म हो जाएगा, यहाँ जाएगा 200। फिर आप 200 का क्या निकालेंगे 10% निकालेंगे, 2 जीरो फिर खत्म, 20 हो जाएगा। अब 20 का हम 10% निकालते हैं तो कट पिट को 2 आता है, तो पहले में गुना 3, दूसरे में गुना 3 और तीसरे में गुना 1, तो यहाँ हो जाएगा 600, यहाँ हो जाएगा 60 और यहाँ हो जाएगा 2, तो 600 क्या हो जाएगा 62। मेरा क्या निकल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है, कितनी राशि हो जाएगी, राशि पूछ रहा है, वो अमाउंट पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे मूलधन में जोड़ देंगे इसको, मूलधन धन ब्याज बराबर मिश्र धन। तो 2000 में 662 जोड़ोगे तो 2662 जो है मेरा क्या हो जाएगा, यही फाइनल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इस मेथड का प्रयोग करके बना सकते हैं, या आप चाहें तो परसेंटेज वाले मेथड का प्रयोग करके भी क्वेश्चन को बना सकते हैं ना, वहां से भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको यह समझना पड़ेगा कि परसेंट वाले में भी आपको छमाही गणना के नियम को अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर 2000 सॉरी, यहाँ से हम क्या करेंगे परसेंट को पकड़ेंगे, बदला हुआ परसेंट 10% था, तो 10% का मतलब होता है 1/10। तो 10 की राशि बढ़ के 11 हुई, 10 की राशि बढ़ के 11 हुई, 10 की राशि बढ़ के 11 हुई, मतलब क्या हुआ, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1000, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 1331। ये आरंभिक राशि है। 1000 किसके बराबर है 2000 के बराबर, तो एक हिस्सा किसके बराबर होगा 2। तो मुझे क्या चाहिए, एक हिस्सा 2 के बराबर 1331 हिस्सा, ये मिश्र धन है, तो इंटू 2 कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो 2662 आपका सीधा आंसर निकल जाए। किस मेथड से बनाना है ये आपको प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें आप जल्दी बना लें। कई बार वो मेथड अच्छा रहेगा, कई बार ये मेथड अच्छा रहेगा, तो निर्भर करता है डाटा के ऊपर, आपके प्रैक्टिस और हैबिट के ऊपर। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे नेचर बनता जाएगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। 15,600 की राशि पर 2 सही 1/4 साल के लिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। समय को दिया है 2 सही 1/4 साल। अभी तक आपने 2 साल पढ़ा, 3 साल पढ़ा, 4 साल पढ़ा या पढ़ेंगे, लेकिन समय अगर सही बटे के रूप में रहेगा तो हम कैसे करें। समय है 2 सही 1/4 साल, यानी 2 साल प्लस 1/4 साल, और कंपाउंड इंटरेस्ट साधारण ब्याज तो नहीं कि आसानी से सॉल्व होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए 20% को सरल कीजिए आप। 20% का मतलब होता है 20/100, मतलब 1/5। 5 की राशि जो है बढ़ के 6 हुई, फिर 5 की राशि बढ़ के 6 हुई। ब्याज की दर 20% थी, 2 साल और 1/4 साल और, तो अब 2 साल तक तो आप ये लिख लेंगे। बचे हुए 1/4 साल के लिए क्या करेंगे, तो यहीं पे आपको समझना है जो बचा हुआ 1/4 साल है, उस 1/4 साल को इस दर को सरल करने पर जो परिणाम आया है 1/5, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा 1 एकम 1 और 5 चौके कितना 20, तो 20 की राशि 1 बढ़ेगी और 20 की राशि 1 बढ़ करके कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 बजे यहाँ सॉल्व कर सकते हैं आप। 5 बजे 25 दूनी 50, ये हो जाएगा 500, और 6 6 36 इंटू 21, मतलब यहाँ पर 36 और 36 72, 6 5 7, तो 756। तो देख लीजिए 756 हो रहा है, मतलब 500 की राशि जो है 756 में कन्वर्ट हो रही है। तो इसका मतलब है कि ब्याज कितना बन रहा है, यहाँ ब्याज बन रहा है 256। ये 256 ब्याज है। अब अपने को क्या करना है, क्वेश्चन को बनाते समय ये ध्यान रखना है इस चीज को कि अपने को दिया क्या है, मूलधन दिया है वो 500 हिस्से के बराबर। 500 हिस्सा अपने को क्वेश्चन में
15,600 की राशि, 15,600 की राशि नहीं, 500 हिस्सा 15,600 के बराबर है। तो 500 हिस्सा अगर 15,600 है तो एक हिस्सा किसके बराबर होगा? 15,600 भागित किसके बराबर होगा? 500 के बराबर। तो मुझे कौन सा हिस्सा चाहिए? 256 हिस्सा। 256 हिस्सा को मैं निकालूंगा और सॉल्व करूंगा। 15,600 डिवाइडेड बाई 500, तो काटेंगे पीटेंगे तो इसका आंसर जो है 7,987 के बराबर आएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर है। ये मेरा आंसर है। ध्यान रखिए आप इस चीज को ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको 3 साल के लिए एक पैसे को आप इन्वेस्ट करते हैं, ब्याज की दर पहले साल 2%, अगले साल 3 और अगले साल 4% है। 3 साल के बाद अगर वो 5,000 रुपए हो जाता है तो कितना रुपया आपने इन्वेस्ट किया था? इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ अभ्यास करने के लिए हूँ। इसका कैलकुलेशन बड़ा कठिन और जटिल होगा। अगर जटिल क्वेश्चन आएगा तो उसको हम अवॉइड करेंगे एग्जाम में, लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से किस तरीके से अगर हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे, उसको बताने के लिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। देखिए, पहले साल 2% है, 2% का मतलब होता है 2/100। अगले साल 3% है तो 3/100, और अगले साल अगर 4% है तो 4/100। आप क्या करेंगे? 100 की राशि 102 हो रही है, फिर 100 की राशि 103 हो रही है, फिर 100 की राशि जो है 104 हो रही है। अगर इधर की राशि से कट जाए तो आप काट दीजिए, यही सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं चाहे तो। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 2, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर 102 मल्टीप्लाई 103 मल्टीप्लाई 104। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पार्ट आप दिख रहा है, ये पार्ट क्या है? आरंभिक राशि है। ये जो पार्ट दिख रहा है वो बाद की राशि है। तो इसका मतलब है कि इसका जो परिणाम है, देखिए 5,000 रुपए हो जाती है। सिर्फ आपको समझाने के उद्देश्य है कि अगर अलग अलग परसेंटेज हो तो कैसे करेंगे। आप चाहें तो काट भी सकते हैं इसको, है ना, यहाँ से आप काट सकते थे, ठीक है, तो भी चलता है। ये 50 हो जाता, और 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 हो जाता। ये एक बार और कटेगा, 2 25 हो जाएगा, 2 26 हो जाएगा। एक बार और कट सकता है, ये हो जाएगा आपका 13, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 50। तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन का लेंथ बड़ा कठिन है, तो हम क्या करेंगे? ये हिस्सा अगर 5,000 के बराबर है तो एक हिस्सा किसके बराबर होगा और ये हिस्सा किसके बराबर होगा? तो आप 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 5,000 और डिवाइडेड बाई 102 मल्टीप्लाई 103 और मल्टीप्लाई 104। इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो मैंने आंसर पहले ले लिया था कैलकुलेटर का प्रयोग करके, वहां आपको कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करना है। तो इतना आएगा इसका आंसर। तो सिर्फ ये समझ लीजिए कि ब्याज की दर अगर अलग अलग है तो हर साल वो चेंजेबल होगा। 100 पे 2 बढ़ा तो 102, 100 पे 3 बढ़ा तो 103 और 100 पे 4 बढ़ा तो 104। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, ठीक है। और अमाउंट हमको दिया है, प्रिंसिपल पूछा है, तो अमाउंट को 5,000 बराबर रखेंगे। कितना हिस्सा? 5,000, तो एक हिस्सा कितना और कितना हिस्सा कितना, वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।